हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडिपस रेक्स के बारे में, जो कि मेनली सोफोक्लस ने लिखा है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ, तो इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरी इंग्लिश ऑनर्स की प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश ऑनर्स के नाम पे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स वगैरह सब कुछ पढ़ा रखे हैं। तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मतलब कि ये इडिपस रेक्स है, ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे। तो मेरे लिए बॉर्न हुए थे कोलोनस में, अ स्मॉल टाउन आउटसाइड एथेंस। तो ये मतलब कि एक स्मॉल टाउन है आउटसाइड द एथेंस, और ये ग्रीस में है इन 495 बीसी में। तो ओवर 62 ईयर्स हो चुके हैं। सोफोक्लस रोट ओवर 120 प्लेस। तो मेनली सोफोक्लस के बारे में आपको बताया गया कि सोफोक्लस ने 120 प्लेस लिखे थे, 24 ऑफ विच वॉन फर्स्ट प्राइज। 24 को उसमें से फर्स्ट प्राइज मिला था, and the other placed in second at the competition. Only 7 exist today. तो इस समय सिर्फ 7 एग्जिस्ट करते हैं उस समय जो उन्होंने 120 प्लेस लिखे थे। तो मैं आपको बता दूं, आपको इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है ताकि आप पेपर में और ज्यादा मतलब कि जब लेंथी आंसर्स लिखने होते हैं तो आप इन्हें भी लिख सकें। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उनके कौन कौन से साथ रह गए हैं। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा याद रख भी सकते हैं। पहला तो यही है जो आप पढ़ रहे हो, इडिपस रेक्स, जो कि 430 बीसी का है। अगला है इलेक्ट्रा 440 बीसी का, एंटीगॉन जो कि है 440 बीसी, एजेक्स 445 बीसी। अगला है ट्रेचनाइन जो कि है 413 बीसी का। फिर है फिलोसिटिल्स जो कि है 410 बीसी का, और लास्ट है ओइडिपस एट कोलोनस जो कि है 401 बीसी का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेनली इस चैप्टर के बारे में। तो ये है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सोफोक्लस लाइफ एथेंस रेजेड अ वॉर अगेंस्ट साप्रता, their bitter rivals. There also was a great plague in 430 BC. तो हम मेनली शुरुआत से बात इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेनली हम बात कर सकते हैं, अगर हमारे को ये पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा तो वो मेनली ये पता चलेगा कि कभी भी आपको ज्यादा फ्यूचर का ना सोच के आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले थे इडिपस रेक्स के बारे में। तो ये है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज के बारे में इसको बताता है इडिपस रेक्स, और ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। और लास्ट तक भी आप सोचेंगे कि अरे इस चैप्टर में हुआ क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर वाला चैप्टर है, क्योंकि कभी इधर कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है टाइप। और इसमें हम मेनली देख लेते हैं एन एथेनियन ट्रेजेडी बाय सोफोक्लेस दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड अबाउट 429 बीसी of his 3 Theban plays that deals with Oedipus. Oedipus the king was the second to be written. तो पहले Oedipus लिखा गया था, फिर Oedipus the king लिखा गया था। तो इसमें मेनली पढ़ने वाले हैं Oedipus the king के बारे में। तो मेनली जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी अ फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच द पैट्रोगनिस्ट मतलब प्रोटैगनिस्ट हैविंग सम क्वालिटीज ऑफ ग्रेटेस्ट एज इन ग्रीक, रोमन एंड रेनेसेंस ट्रेजेडी एंड हाई प्लेसेस comes to disaster though some flaws in him brings about his inevitable downfall of death. तो मैं आपको ये दोनों में समझाने वाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हम मेनली शुरू कर लेते हैं बैकग्राउंड से। तो मेनली ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। तो मेनली आपको इसका बारे में पता होगा क्योंकि मैंने बीच में वॉर हुई थी, बहुत बच्चों को पता नहीं होता इसके बारे में, जिसका नाम होता है पेलोपोनेशियन वॉर, जो कि बहुत टाइम पहले हुई थी अर्ली ईयर्स में, when Oedipus Rex was produced, जब Oedipus Rex जो थी वो आई थी। Athens suffered from political instability and devastating plague. तो मेनली इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, और मेनली यहाँ पे डिवेस्टिंग प्लेग यहाँ पे फैला हुआ था। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिवेस्टिंग प्लेग के बारे में आपको याद रखना है। तो ये पूरा एंशियंट एथेंस है जिसकी पूरी इमेज आपको दिखाई जा रही है इस समय। तो अब हम देख लेते हैं मेन कौन कौन से कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहले है इडिपस जो कि एक प्रोटैगनिस्ट है, किंग बन जाता है थीब्स का, becomes the king of Thebes. He is renowned for his intelligence and his ability to solve riddles. तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट कहलाया जाता था और बहुत ही जल्दी कोई भी मिस्ट्री वगैरह सॉल्व कर लेता था। पर जब ये अपनी मिस्ट्री सॉल्व करता है तो इसे बाद में पता चलता है ये खुद ही इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। Stubbornly blind to the truth about himself. तो उसको मेनली ये था कि भाई मैं हमेशा सच होता हूँ, मैं हमेशा सही होता हूँ। Names literally means swollen foot. तो जो इडिपस का मतलब होता है वो मेनली ये होता है swollen foot, मतलब कि किसी के फुट को swallow कर लेना। He killed his biological father. तो ये मेनली आपको पूरे चैप्टर में पता चलने वाला है, बट ये एक छोटी सी लाइन है जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखनी है इस चैप्टर के लिए। ये अपने बायोलॉजिकल फादर की डेथ कर देता है, मतलब कि उन्हें मार देता है। Not knowing who he was, मतलब कि उसे पता नहीं था कि भाई वो उसके रियलिटी में उसके फादर हैं। And proceeded
टू मैरी जोकास्टा हिज बायोलॉजिकल मदर, और अपनी मतलब जो उसकी मदर थी जोकास्टा उसी से शादी कर लेता है जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है। तो हम मेनली देख लेते हैं जोकास्टा कौन है। जोकास्टा जो है वो इडिपस की वाइफ है एंड मदर है। तो मेनली उसकी मदर होती है पर बाद में ये उससे शादी कर लेते हैं जोकास्टा से। एंड क्रियोन सिस्टर, तो ये क्रियोन है जो कि जोकास्टा का भाई है। शी टेल्स इडिपस नॉट टू ट्रस्ट इन द ओरिकल्स, तो वो मेनली कहती है कि भाई ओरिकल्स में या फिर जैसे कह सकते हैं ना फ्यूचर या फिर भविष्यवाणियों में, उसमें तुम अपना ध्यान मत दिया करो और उसको मतलब तुम ट्रस्ट मत करे करो। अगला है एंटीगोन जो कि चाइल्ड है और इडिपस का एंड जोकास्टा का। तो आप देख सकते हैं इडिपस जो था उसने अपनी वाइफ से शादी मतलब कि अपनी माँ से शादी कर ली थी और उसके एक बेबी भी हो गया था जिसका नाम था एंटीगोन। लीडिंग एंड केयर फॉर हर ओल्ड ब्लाइंड फादर इन हिज एक्साइल। अगला है इसमेने जो कि मेनली है चाइल्ड ऑफ इडिपस एंड जोकास्टा। तो ये भी एक चाइल्ड था जोकास्टा और इडिपस का जो कि अंडरस्कोर्स हिज सिस्टर हर सिस्टर्स ग्रैंडर एंड करेज। आगे है पॉलिनिसिस जो कि बेटा है इडिपस का एंड थर्स आल्सो हिज ब्रदर, और उसका ब्रदर भी होता है ये जो है पॉलिनिसिस, क्योंकि मैंने ये वैसे ब्रदर था पहले पर ये फिर बाद में इसका बेटा वगैरह भी बन गया था। ही अराइव्स एट कॉलोनस सीकिंग हिज फादर्स ब्लेसिंग इन his battle with his brother Atoclus for power in Thebes। अगला इसमें क्रियोन के बारे में। क्रियोन मैंने आपको बताया जो कास्टा का भाई था। जो कास्टा का भाई मतलब कि अगर हम बात करें इडिपस की माँ का भाई मतलब कि उसके मामा, और जैसे उसका रिश्ता बन गया था कि जब उसने अपनी वाइफ से मतलब कि जो कास्टा से शादी कर ली थी अपनी मदर से, तो फिर उसका रिश्ता ऐसा बन गया था कि जैसे जीजा साले टाइप का। आगे हम देख लेते हैं इडिपस ब्रदर इन लॉ। तो क्लियोन जो है वो क्लेम करता था कि टू हैव नो डिजायर फॉर किंगशिप, कि वो कभी भी राजा नहीं बनना चाहता है। येट व्हेन ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट एट द एंड ऑफ दैट प्ले, तो पर उसे बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई वो एज अ भाई राजा बन सके उस अपने टाउन का। क्रियोन सीम्स क्वाइट ईगर, मतलब कि फिर एकदम ही लगता है कि जो क्रियोन है वो बहुत ज्यादा ईगर है। We learn in Oedipus at his colonus that he is willing to fight with his nephews for the power, and Antigone Creon rules Thebes with a stubborn blindness that is similar to the Oedipus rule. But तो इसमें मेनली मैं आपको बता दूं जो क्रियोन था वो एक ब्रदर था मतलब कि जो कि मैंने आपको बताया जो कास्टा का, उसने आज तक कभी भी नहीं दिखाया था कि भाई वो बहुत ज्यादा पसंद करता है कि उसको राजा बनना है, ऐसा उसने कभी भी नहीं दिखाया था। पर बाद में जब ईडिपस अपने आप को मार लेता है या फिर हम कह सकते हैं ईडिपस बिल्कुल एक एज उसका टाइम आ जाता है जब उसकी डेथ होने ही वाली होती है, फिर वो अपने आप को मारने वाला होता है, तो तब मेनली पता चलता है कि जो क्रियोन है उसने इडिपस को वहां से निकालकर खुद राजा बन गया था। बट क्रियोन नेवर हैज आवर सिंपैथी इन द वे ऑफ इडिपस डस बिकॉज ही इज बॉसी एंड ब्यूरोक्रेट इंटेंट ऑन exerting हिज ओन अथॉरिटी। तो इसमें मेनली क्रियोन के बारे में बता रखा है जब वो राजा बन जाता है तो क्रियोन जो था वो कभी भी किसी को सिंपैथी नहीं देता था एज कम्पेयर टू इडिपस, और वो एक बॉसी टाइप का था ब्यूरोक्रेटिक टाइप का कि भाई वो बहुत ज्यादा है कि भाई सबके ऊपर अपना एक दबाव डालना उस टाइप का वो था इंसान क्रियोन। आगे हम बात कर लेंगे यहाँ पे टायरेसिस के बारे में जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट था एंड सर्वेंट था अपोलो का। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे चैप्टर में। वो रिवील करता है रीजन के बारे में फॉर द डिवास्टिंग एंड द प्लेग इन द थीव्स, कि भाई जो थीव्स में जो प्लेग फैला हुआ है वो क्यों फैल रहा है और किस चीज के लिए फैल रहा है मेनली। टेल्स इडिपस ही विल बिकम ब्लाइंड एंड पुअर, तो वो ये भी बता दे कि तुम्हारा एक टाइम ऐसा फ्यूचर हो जाएगा कि जब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे और तुम बिल्कुल ही पुअर हो चुके होगे। अब अगला है मैसेंजर जो कि इडिपस को बता दे कि अबाउट द किंग पॉलीबस ऑफ क्रिनोन इज डेड, कि मतलब कि जो पॉलीबस है ऑफ कॉर्निथ वो मर चुके हैं। तो इडिपस को मतलब पता चलता है मेनली फ्रॉम द मैसेंजर दैट पॉलीबस वाज नॉट हिज फादर। उसी से मैसेंजर से उसे पता चलता है कि भाई पहले तो उसको लगता है कि जो उसके फादर है उसकी डेथ हो गई है। अभी मैं आपको पूरा चैप्टर भी समझ जाने वाली इसमें। और आगे जो मेनली होता है कि इडिपस को यहाँ पे पता चलता है कि भाई उसके जो फादर थे वो पॉलीबस नहीं थे, पॉलीबॉस। द मैसेंजर हैड बीन गिवन इडिपस एज एन इन्फेंट बाय वन ऑफ द लाइस मैन। तो मेनली एक लाइस था मतलब कि जो राजा था उस समय का जो कि मेनली इडिपस के फादर थे। पर जब पता चल रहा है कि भाई जो लाइस की जो मौत का कारण बनेगा वो उसका खुद का बेटा बनेगा, तो वो एक मैसेंजर को दे देते हैं कि उसे पहाड़ों पे छोड़िए या उसको मार के मतलब पहाड़ों पे छोड़िए। पर जो मैसेंजर होते हैं वो इतना होल हार्टेडली मतलब कि वो इतना काइंड हार्टेड होता है कि वो उसको नहीं मार पाता है इडिपस को, और वो वहीं पे छोड़ के चला जाता है। फिर वो कहीं और भी मतलब पलने लग जाता है इडिपस, और बाद में पता चलता है कि उसने अपने ही बाप को मार दिया और जो कि उसे लगता है कि उसने राजा को मारा है वहां के। फिर उसके बाद पता चलता है यहाँ पर कि भाई
जो मतलब जो लाइस था उसकी जो वाइफ थी वो थी जोकास्टा, और जो कि मदर थी किसकी, इडिपस की, और जो कि बाद में इडिपस अपनी ही मदर से शादी कर लेता है और एज अ वाइफ बना लेता है। अगला है शेफर्ड ऑफ लाइस, जो कि रिवील करता है हिज इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर इडिपस थ्रेटन्स हिज लाइफ। तो जो शेफर्ड होता है वो तभी बताता है सब कुछ सच जब जो इडिपस है वो बोल देता है कि भाई मैं वरना तुम्हें मार दूंगा, वरना तुम मुझे सच बता दो। एडमिट्स टू रिसीविंग द इन्फेंट, वो एडमिट कर लेते कि हाँ भाई मैंने इन्फेंट को लिया था लाइस से। ही हैव टू पॉलीबस मैसेंजर, उसने पॉलीबस मैसेंजर को दे दिया था फ्रॉम लॉइस एंड जोकास्टा। जो इडिपस है वो इवेंचुअली रियलाइज करते हैं हिज ओन आइडेंटिटी और उसका जो क्राइम है कि भाई उसने ही लाइस को मारा है। सेकंड मैसेंजर होता है जो कि अनाउंस करते हैं एंड डिस्क्राइब करते हैं कि जोकास्टा के सुसाइड के बारे में, कि जोकास्टा ने बाद में सुसाइड कर लिया होता है जब उसे सब कुछ सच पता चलता है कि उसने अपने ही बेटी से शादी करके, और उसके 2-3 बच्चे भी हो गए थे, टोटल आई थिंक 4 बच्चे हुए थे उनके। प्रिडिक्ट करता है वो फ्यूचर कि भाई जो बहुत ज्यादा दुखी होगा, सोरोज फॉर अ पीपल हुज किंग डिसेंड फ्रॉम दिस पॉल्यूटेड लाइन। तो मेनली में अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे किस चीज में सेटिंग होती है इस पूरे चीज, सबसे पहले थीव्स में, फिर होता है कॉर्निन, फिर होता है डेल्फी। तब हम इस पूरे चैप्टर की समरी देखने वाले हैं। ये आपको जरूर अच्छे से समझना है क्योंकि मैंने इसकी जो है अगर समरी वीडियो आएगी तो वो भी इसी टाइप से आएगी जिसमें कि आपको बहुत ही इजीली भी समझा दिया जाएगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो लायस है वो मैरिड हुआ था, मतलब कि उसकी शादी हुई थी जोकास्टा से जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर थी, एंड वर द रूलर्स ऑफ द थीव्स, और वो थीव्स के रूलर बन गए थे। आगे हम बात बता दें यहाँ पे, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर अबाउट टू हैव अ सन, तो उनको मतलब बहुत खुश थे कि भाई उनके अभी बेटा होने वाला था। हाउएवर किंग लायस वेंट टू द ओरेकल ऑफ डेल्फी टू गेट अ प्रेडिक्शन ऑफ हिज फ्यूचर, तो जो किंग लायस थे वो वहीं पे चले गए थे ओरेकल में ऑफ डेल्फी के वहां पे, पर वहां पे जो हम कह सकते हैं इडिपस, उसने इडिपस ने लायस को मार दिया था जो कि उसके बायोलॉजिकल फादर थे, पर उसे नहीं पता था ये बात। द ओरेकल सेड दैट लायस वाज डूम्ड टू पेरिश बाय द हैंड्स ऑफ हिज ओन सन, तो लायस को पता चलता है कि भाई उसके ही बेटा उसे मारेगा, और इसीलिए वो अपने जो बेटा होता है वो कहीं किसी और को भिजवा देता है। विद दैट न्यूज ही टाइटली ब्लाइंड्स द फीट ऑफ द इन्वेंट, मतलब कि वो अच्छे से एकदम ही उसके पैर बांध देता है जो बच्चा पैदा होता है जो कि था इडिपस, और टुगेदर विद अ पिन एंड ऑर्डर्स जोकास्टा टू किल द इन्फेंट, कि वो जोकास्टा को बोलता है कि एक काम करो अपने इस लड़की को मार दो। पर जोकास्टा ऐसे नहीं सोच पाती क्योंकि भाई कि वो एक नाग थी, तो इसलिए वो कहती है कि भाई मैं अपने बेटे को कैसे मार सकती हूँ। तो जोकास्टा कांट बियर टू डू दिस, सो ही ऑर्डर्स अ स्लेव टू डू सो, तो वो एक स्लेव को दे देती है कि इसको मार के मतलब पहाड़ों पे छोड़िया। जो अब जो स्लेव था वो भी इतना ज्यादा काइंड हार्टेड था कि भाई वो भी नहीं मार पाता है। इंस्टेड द सर्वेंट टेक्स द बेबी एडिपस टू द माउंटेन टॉप टू डाई फ्रॉम एक्सपोजर, तो वो क्या करते हैं कि भाई मैं नहीं मारूंगा इसे, तो भगवान इसकी खुद ही मतलब कि खुद ही मार देगा इसे, अगर ये पूरा मतलब कि हर वक्त यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो उसे वो वहीं पर छोड़कर आ जाता है ऐसे ही। पर वहां पे क्या होता है, और एक शेफर्ड आता है जो कि उसे रेस्क्यू कर लेता है, मतलब कि उस बच्चे को उठाकर ले जाता है उस इन्फेंट को, जिसका वो नाम रख देता है एंड नेम्स हिम इडिपस। और इडिपस का नाम का जो मतलब होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि होता है स्वोलन फुट। आगे जो जो शेफर्ड होता है वो कैरी करता है बेबी को विद हिम टू द कॉर्निथ वेयर ही इज रेज्ड बाय किंग पॉलीबस, तो जो किंग पॉलीबस थे उनका कोई भी बच्चा नहीं होता है क्योंकि मैंने उनको कोई भी बेबी नहीं हो पा रहा होता है, तो जो शेफर्ड था वो एज अ गिफ्ट के तौर पे उन्हें वो बेबी दे देता है जिसका नाम होता है इडिपस। एज अ यंग मैन इन कॉर्निथ, जो इडिपस है वो हियर उसको एकदम ही र्यूमर सुनाई देती है कि वो अपने ही बाप को मारेगा उस हिसाब से। इडिपस हियर्स अ र्यूमर दैट ही इज नॉट देयर बायोलॉजिकल सन, तो उसे एकदम ही पता चलता है कि भाई मैं तो पॉलीबस का बायोलॉजिकल बेटा हूं ही नहीं। ही आस्क्ड द डेल्फी ओरेकल हु हिज पेरेंट्स रियली आर, मतलब कि फिर वो पूछता है डेल्फी की भाई ओरेकल से कि भाई मेरे रियल में पेरेंट्स है कौन, फिर क्योंकि मैंने वो तो अपने पेरेंट्स को जो पॉलीबस है जैसे उसे पता चलता है कि भाई मैं ही मारने वाला हूं इन्हें, तो वो छोड़ के चला जाता है। पर बाद में उसे पता चलता है कि पॉलीबस जो था वो तो उसका बायोलॉजिकल फादर था ही नहीं, तो फिर वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरे रियल फादर वगैरह कौन थे। तो यहाँ पर जो ओरेकल होता है वो एकदम ही सीम करते हैं कि भाई वो तो इग्नोर कर रहा है क्वेश्चन को, और वो बताता है कि इंस्टेड ऑफ डेस्टिनी मेट विद द हिम ओन मदर एंड शेड विद हिज ओन हैंड्स द ब्लड ऑन सायर, तो मेनली जो मतलब कि जिसको बताता है ओरेकल को वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है उसके क्वेश्चन को, इडिपस के क्वेश्चन को, और वो बस एक चीज बताता है कि इंस्टेड दैट ही इज डिस्टाइन टू, तो वो मेनली क्या बताता है, तो मैंने वो एक सच बता देते कि भाई मेनली जो र्यूमर है वो क्या फैला हुआ है, वो र्यूमर भी नहीं था वो रियलिटी थी कि क्या फैली हुई है, कि भाई वो अपने ही मदर से शादी कर लेगा
और अपने ही बाप को मारेगा। आगे है डेस्परेट टू अवॉइड हिज फोरटोल्ड फेट, कि भाई वो सोचता था कि भाई काम करता हूँ कि ऐसा ना करना पड़े कि भाई कोई भी कारण से मैं अपने फादर को ना मारूं, तो इसीलिए वो वहां से छोड़कर चला जाता है। इडिपस जो है वो लीव कर देता है, मतलब यहाँ से छोड़कर चले जाते कॉनिन को, इन द बिलीफ दैट पॉलीबस एंड मेरोपी आर इंडीड हिज ट्रू पेरेंट्स एंड दैट वंस अवे फ्रॉम देम ही विल नेवर हार्म देम। तो वो सोचते हैं कि भाई जो पॉलीबस और मेरोपी है, तो मैं आपको ये याद रखना है, जब वो राजा को दिया गया था, जो राजा थे पॉलीबस, जो पॉलीबस की वाइफ थी वो कौन थी, मेरोपी। तो जो मेरोपी और पॉलीबस को जब ये दिया गया था, तो पर जो इडिपस को जब पता चलता है सबके बारे में, तो वो अपने पेरेंट्स को ही छोड़कर चला जाए, पॉलीबस और मेरोपी को। और क्या सोचता है, कहते हैं कि भाई अगर मैं थोड़ा इनसे दूर रहूंगा तो मैं इन्हें कभी भी हार्म नहीं करूंगा। ऑन द रोड ऑफ थीव्स, जब वो जा रहा होता है, उसको एकदम ही मिलते हैं उसे मिलते हैं लायस, जो कि उसके ट्रू फादर होते हैं। पर उसे ये बात तो नहीं पता होती कि भाई वो उसके लायस जो है वो उसके ट्रू फादर हैं। तो मेनली वो अनअवेयर होता है ऑफ ईच अदर्स आइडेंटिटी, मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे की आइडेंटिटी से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। क्योंकि मैंने जब लायस ने भिजवाया था अपने बेटे को कि भाई तुम इसे मार दो, तो तब वो इतने छोटे थे कि भाई अब तो लायस जो था अपने बेटे की शक्ल पहचान भी नहीं पाता। दे क्वारल ओवर हुज कैरियर हैज राइट ऑफ वे। तो मेनली भाई कि जाने के लिए वहां पे तो एक ही जना जा सकता था, तो इसीलिए इडिपस जो था वो ज्यादा ताकतवर था और उसने राइस को मार दिया। किंग लाइस मूव्स टू स्ट्राइक द इंसोलेंट यूथ विद हिज स्केप्टर, बट इडिपस जो है वो थ्रो कर देता है हिम डाउन फ्रॉम द कैरियर और उसको मार देता है एंड किल हिम। आगे पता चलता है शॉर्टली इडिपस फॉर द राइडल ऑफ सिफिंक्स, तो मतलब कि उसे पता चलता है कि भाई कि सब लोग मानते हैं कि भाई इसने लायस को मार दिया है, और लोग जो थे मोस्टली दुखी थे लायस से। तो इसीलिए जब लोगों को पता चलता है कि अरे इडिपस ने ही मारा है, तो मतलब कि जब सब लोगों को बस ये पता चल जाता है कि इसी ने मारा है या फिर किसी को ऐसे टाइप होता है, तो जो लोग होते हैं वो इडिपस को ऐसा राजा मान लेते हैं अपना, which has baffled many Darwin. So what is the creature that walks on 4 legs? In the morning, 2 legs at the noon and 3 in the evening. तो मेनली यहाँ पे मतलब कि आपके लिए फ्रेज दिया गया था कि ऐसे कौन सा क्रिएचर होता है जो कि वर्ड का क्रिएचर जो कि 4 legs पे चलता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है शेर। तो ये इडिपस की मूर्ति बनाई गई है पूरी, आपको बता दूं मैं कि जो कि 4 पैरों से चलता है, एक शेर टाइप का था वो। इन द मॉर्निंग 2 legs हो जाते थे उसके नून में, मतलब कि उसके 2 पैर हो जाते थे, और 3 हो जाते उसके इवनिंग में, मतलब कि दो पैर और उसके पंख वगैरह। अगला है स्फिनिक्स। तब इस फिनिक्स के क्या पता चलता है, देयर वाज अ सिंगल स्फिनिक्स इन द ग्रीक माइथोलॉजी, अ यूनिक डेमन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड बैड लक। तो मेनली इसमें आपको पता चलेगा कि भाई जो एक विंगल मतलब कि लायन है विद अ वुमेन्स हेड, तो मेनली ये लायन है, विंगल है, मतलब कि इसकी पूरी हम कह सकते हैं टाइप की आपको दिख रही है उस टाइप से, और यहाँ पे एक वुमेन का फेस था। द नेम स्फिनिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक स्फिंगो विच मीन्स टू स्ट्रैंगल। आगे यहाँ पे आपको पता चलेगा द स्फिनिक्स थ्रोस हरसेल्फ, मतलब कि थ्रो हरसेल्फ ऑफ द क्लिफ साइड। जो इडिपस है उसको रिवॉर्ड मिलता है फॉर द फ्रीइंग द किंगडम ऑफ थीव्स फ्रॉम हर कर्स इज द किंगशिप एंड द हैंड ऑफ जोकास्टा हिज बायोलॉजिकल मदर। तो जिससे कि जो इडिपस है उसको मतलब कि राजा बना दिया जाता है, और जो जोकास्टे जो कि लाइस की वाइफ थी उसे एज अ मतलब कि इडिपस को एज अ वाइफ दे दिया जाता है जोकास्टा को। As he is now ruler of Thebes, Oedipus has a new problem to face. तो यहाँ पे एक न्यू प्रॉब्लम आ जाती है जो कि थी प्लेग की। इज रनिंग द लैंड। तो प्लेग एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मोस्ट ऑफ द मतलब कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को लेकर चली जाती है। जैसे कि अभी आपको पता था कोरोना वायरस आया था, उसमें तो फिर भी इतनी डेथ्स नहीं हुई थी, 50 to 80% मोस्ट ऑफ द जो लोग थे वो मर जाते थे जब प्लेग बहुत ज्यादा फैलता था। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे इट इज अ रिजल्ट ऑफ किंग लाइस डेथ बीइंग अनसॉल्व्ड। तो यहाँ पर मेनली पता चलता है कि जो उसकी डेथ थी वो अनसॉल्व रह गई है किंग लाइस की, और इसीलिए मेन होता है कि जब बाद में पता चलता है कि जो जिसने भी किंग लाइस को मारा होगा उसी के चक्कर में ये पूरा मतलब कि हो रहा है, यही पूरा चल रहा है यहाँ पर कि भाई बहुत ज्यादा प्लेग वगैरह फैल रहा है। इडिपस जो है वो करता है टू फाइंड द मर्डरर, और कर्स करता है कि भाई इडिपस कहता है कि भाई अब तो भाई जो भी मर्डरर होगा मैं उसको कर्स करूंगा कि भाई उसके चक्कर में इतना बड़ा प्लेग फैला है। पर रियलिटी उसे नहीं पता होती है कि उसी के चक्कर में पूरा प्लेग फैला है। तो इडिपस जो है वो समन कर देता है ब्लाइंड मतलब जो प्रॉफिट था फ्रांसिस के फॉर हेल्प के लिए कि भाई अब तुम हमारी हेल्प करो और बताओ आखिर किसने क्या है। इडिपस इज एंड्रेग्ड बाय ट्रेसिस रिफ्यूजल, क्योंकि मैंने तो जो टायरेसिस था उसको सारा सच पता था, वो मना कर देते कि मैं तुम्हारे को कोई भी सच नहीं बताऊंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, और बोलते हैं कि द प्रॉफिट मस्ट बी कॉम्प्लिशिट इन द मर्डर।
तो आउटरेक्ट होता है ट्राइसिस का, टेल्स द किंग दैट इडिपस हिमसेल्फ इज अ मर्डरर। तब धीरे धीरे जैसे कि भाई बहुत ज्यादा उसे वो मिलती है, हेट वगैरह मिलती है ट्राइसिस को, तो इसीलिए वो सबको सच बता देते हैं कि इडिपस खुद ही एक मर्डरर है। इडिपस थिंक्स क्रियन जो कास्टा ब्रदर में ट्राइस से दिस। तो इडिपस को लगता है कि जो क्रियन है, जो कि जो कास्टा का भाई है, रियलिटी में तो उसके इडिपस के मामा लगते थे, पर जब जो कास्टा से उसकी शादी हो गई थी तब उसको वो साला लगने लग गया था। तो उसे लगता था कि भाई वो मतलब कि राजा की गद्दी के लिए बहुत ज्यादा चाहता है, इसीलिए उसने क्रियन ने ही जो टेरिसिस थे उसको बोला होगा कि ये सब बोल दो कि इडिपस ने ही मारा है। तो जोकास्टा जो वो एंटर करती है और बोलती है, कंफर्ट करती है इडिपस को और कहती है कि भाई टेलिंग हिम ही शुड टेक नो नोटिस ऑफ प्रॉफिट को, वो बोलती है कि भाई तुम प्रॉफिट के बारे में कुछ भी मत सोचो, जो प्रॉफिट बोल रहा है उसकी कुछ भी मत सुनो। Many years ago, Elias received an oracle which never came true. तब जो लायस को पता चलता है कि भाई उसका बेटा ही उसे मारेगा, उसकी वाइफ से ही, मतलब कि उसकी वाइफ से ही, जो कास्ट से ही उसके बेटे की शादी होगी उस हिसाब से, तो इसे कोई भी सच नहीं पता चलता है। फिर एक दिन क्या होता है, इट वॉज सेड दैट लाइस वुड बी किल्ड बाय हिज ओन सन, कि अपने बेटे से ही मरेगा वो, जो कि था इडिपस, और जो कि उसने मारा भी था। बट एज ऑल थीव्स नोज, लाइस वॉज किल्ड बाय बंडिट्स एट अ क्रॉसवर्ड्स ऑन द वे ऑफ डेल्फी। तो अभी किसी को भी ये नहीं पता होता कि आखिर लाइस को मारा किसने है, बस सबको ये पता होता है कि जो लाइस था वो मरा था कहाँ पे, बंडिट्स एट द क्रॉसवर्ड रोड्स पे ऑन द वे ऑफ डेल्फी। अब एक मैन अराइव होता है फ्रॉम द कॉर्निथ, जहां से जो अपना और इडिपस था अपने पेरेंट्स को छोड़कर आया था, जो कि मतलब उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, पॉलीबस और दूसरा था मैरोपी। उन मतलब कि मैरोपी उसकी मदर थी वहां पे। तो मेनली जब वहां से वो छोड़कर आया था कॉर्निथ से, तो उसे वहां से एक खबर मिलती है, अ मैन अराइव्स फ्रॉम द कॉर्निथ विद अ मैसेंजर दैट इडिपस के जो फादर है उनकी डेथ हो गई है। तब जो इडिपस है, जैसे कि भाई उसे तो दुखी होना चाहिए, उसके फादर की डेथ हो गई है, बट इन रियलिटी में वो खुश होता है, क्योंकि मैंने उसे ये लगता है कि कम से कम मैंने अपने फादर को नहीं मारा, तो इसलिए वो खुश हो रहा होता है। और उसे अब जाके पता चल जाता है कि भाई वो तो उसके रियल में बायोलॉजिकल फादर थे ही नहीं। इडिपस टू द सरप्राइज ऑफ द मैसेंजर इज मेड एस्थेटिक बाय दिस न्यूज, फॉर इट प्रूव्स वन हाफ ऑफ द प्रोफेसी फॉल्स। क्या वो प्रूव कर देते कि देखा भाई वन हाफ द मतलब आधी तो प्रोफेसी जो है वो गलत ही थी कि वो अपने फादर को मारेगा। फॉर नाउ ही कैन नेवर किल हिज फादर। और वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हें कभी अपने फादर को मार ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो एक नेचुरल डेथ हुई है। पर ये नहीं पता चलता कि भाई वो तो पॉलीबस था जिसकी नेचुरल डेथ हुई है, बल्कि जो लाइस जो मेन उसका फादर था उसको तो उसी ने मारा है, इडिपस ने। However, he still fears that he may now somehow commit incest with his mother. तब उसे लगता है कि भाई उसे डर लगने लग जाता है कि भाई अब ये ना हो जाए कि भाई मैं अपनी वाइफ मतलब कि जो मेरी मदर है उन्हीं को अपना वाइफ बना लूं। तो पर मेनली क्या होता है, जो मैसेंजर है वो बता देता है, भाई वो बहुत ज्यादा ईगर होते हैं कुछ बताने के लिए, तो भाई जैसे वो इडिपस को बताता है, ईगर टू ईज इडिपस माइंड, कि भाई उसको लगता है जो मैसेंजर को कि भाई ये तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया होगा कि इसके फादर की डेथ हो गई, तो उसको सब कुछ सच बताने के लिए मैसेंजर जो है उसको सच बता देता है। और क्या बोलता है वो, कि भाई तुम ज्यादा दुखी मत हो, टेल्स हिम नॉट टू वरी। क्यों, कि बिकॉज जो मेरोपी है वो नॉट इनफेक्ट हिज रियल मदर, कि जो मेरोपी थे वो उसकी रियल मदर तो थी ही नहीं। इससे ये पता चलता है जो पॉलीबस था उसका रियल फादर तो था ही नहीं, जिससे कि जो मैसेंजर को लगता है कि भाई इडिपस जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होगा, इसलिए मैं इसको रिलैक्स करने के लिए ये बात बोल देता हूँ। पर इससे ये पता चलता है कि जो इडिपस है वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। एवरीथिंग इज एट लास्ट रिवील्ड। अब सब कुछ सच पता चल चुका है, और इडिपस है वो कर्स करता है हिमसेल्फ एंड फेट बिफोर लिविंग द स्टेज। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जो कास्टर को जब वो अपने कमरे में एंटर करती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। व्हेन जो कास्टर एंटर्स द हाउस, ही रन्स टू द पैलेस बेडरूम, वो अपने पैलेस के बेडरूम में भागती है और वहां पे अपने आप को फांसी लगा लेती है, एंड हैंग्स हरसेल्फ ऑन द मतलब कि जो भी उसका मतलब कह सकते हैं टाइप का फैन वगैरह पे अपने आप को मतलब कि फांसी दे देती है। Giving a cry, Oedipus takes her down and removes the long gold pins that held her dress together. तो मेनली अब जो इडिपस है वो एकदम जैसे रूम में जाता है और उसको एकदम बहुत ज्यादा दुख होता है कि भाई उसकी वाइफ जो है और रियलिटी में उसकी मदर उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो उसे निकालता है, मतलब कि उस रस्सी से निकालता है जो फांसी जिससे दी गई होती है, और जिससे उसकी पिन वगैरह सेट होती है उस पिन को वगैरह को सही से खोलता है, लॉन्ग गोल्ड पिन्स को, बिफोर प्लंगिंग देम into his own eyes in despair। और तभी एकदम से इतना दुखी होता है वो कि जो वो पेन्स वो निकालता है वो अपनी आंखें उसी से ही फोड़ लेता है। जिससे कि आप देख सकते हैं बहुत बुरी एंडिंग हुई है इसमें, जिससे कि वो अपनी आंखों को ही फोड़ लेता है, जिससे पता चलता है कि भाई जो उसकी वाइफ थी जो कास्टा या फिर उसकी मदर जो थी उसकी डेथ हो जाती है। इडिपस अपने आप को बिल्कुल अंधा बना लेता है। इडिपस की जो दो डॉटर्स थी एंड हाफ सिस्टर
एंटीगोन और इसमेने आर सेंट आउट, क्योंकि उसे बाहर भेज दिया जाता है। और जो इडिपस है एंड इडिपस लेमेंट्स दैट दे शुड बी बोर्न टू सच कर्स फैमिली, और इडिपस अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी होता है कि भाई वो इतनी कर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि भाई जहाँ पे मतलब कि वो उस फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पर कि उसकी ही मतलब कि इडिपस ने ही अपनी मदर से शादी करके और वही बच्चे दिए हैं, तो जो कि एंटीगोन और एस्मेन है। तो यहाँ पे जो थीम है इस पूरी पोएम का या फिर इस पूरी स्टोरी का क्या है, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी ऑफ एंड ट्रूथ। तो मेनली कभी भी आपको ट्रूथ या फिर सच्चाई के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मुझे ये फ्यूचर कार्ड में पता चला है ये चीजें, तो ऐसे कभी भी नहीं भागना चाहिए। जो लाइफ है जैसे चल रही है उसे नॉर्मली चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर जो कास्टा के बारे में उसे पता ही नहीं चलती कि जो कास्टा उसकी वाइफ है, ये कुछ भी उसे पता ही नहीं चलता, तो इससे ये कितना होता है कि भाई उनकी जो आगे तक की लाइफ है पूरी सुधर जाती। कम से कम उसने शादी ही की थी, पर मेन था कम से कम ये था आगे तक की तो उनकी पूरी लाइफ जिंदगी तक तो सुधर जाती, ना कि किसी की डेथ होती। और जो उसके पेरेंट्स थे, जो कि 2 बच्चे थे उनके, एंटीगोन और दूसरा था इसमेने, उनके पेरेंट्स भी वो नहीं खोते अपने पेरेंट्स को। अगला है नेचर ऑफ इनोसेंस एंड गिल्ट, और जो कि मतलब उन्हें बहुत ज्यादा इनोसेंस होते हैं, मतलब कि तो वो जो इडिपस होता है वो इनोसेंट मानता है कि इडिपस जो है भाई क्रियोन को भाई पूरा ब्लेम ही मारता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि जो क्रियोन था वो बिल्कुल इनोसेंट था और वो खुद ही गिल्टी था। अब जो नेचर है वो है नेचर ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो यहाँ पे इमेजरी है मेनली रेफरेंसेस टू द लाइट एंड डार्कनेस, तो मेरे लिए पूरा एक फ्रेज है जो कि मेरे लिए है रेफरेंसेस टू द लाइट एंड डार्कनेस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, द प्रीस्ट सेज एट द बिगनिंग। तो अब ये जो प्रीस्ट है वो मेनली स्टार्टिंग में क्या कहता है, ऑल द हाउस ऑफ कैडमोस इज लेड वेस्ट, ऑल एम टाइड एंड ऑल डार्केंड, मतलब कि जो सच्चाई है जैसे सबके सामने आएगी, सारा जितना भी मतलब कि जो देश वगैरह है, जो भी किंगडम है, वो पूरा एकदम खराब हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, और जो उसका करियर है, जो इडिपस खुद है, उसकी जो जिंदगी है वो ये खराब हो जाएगी। एग्जाम्पल और फोरशैडोइंग, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं जो कि ट्रीटिस जो है वो बताता है इडिपस को डेट इट इज ही हु इज ब्लाइंड। तो मेनली जो थेरेटिस है, तो वो मेनली ये कहता है कि भाई तुम तो पहले इडिपस उस पर ब्लेम लगाते थे कि भाई तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, तुमने पक्का क्रियोन से कोई ना कोई सेटिंग वगैरह कर ली होगी। पर बाद में थेरेटिस जो वो मेनली क्या कहता है कि भाई वो तो तुम हो जो कि ब्लाइंड हो, जो कि तुम कुछ देख नहीं सकते। पर वो मेनली क्या कहता है, बट आई से डेट यू विद बोथ योर आईज आर ब्लेंड, यू कैन नॉट सी द रिचनेस ऑफ योर लाइफ। तो मेनली वो कहता है कि भाई तुम अब खुद ही हो जो कि ब्लाइंड हो, बट आई से डेट यू, कि भाई मैं कहता हूँ कि भाई बल्कि वो तुम हो, विद बोथ योर आईज आर ब्लाइंड, कि भाई तुम्हारी दोनों ही आंखें बिल्कुल मतलब कि ब्लाइंड है। यू कैन नॉट सी द ब्राइटनेस, मतलब कि आप तुम पूरी सच्चाई नहीं देख सकते हो अपनी ही लाइफ की। मेनली अब इसका मोटिव क्या होता है, लास्ट में क्या क्या होता है, सुसाइड हो जाता है किसका, जो कास्टा का, साइट एंड ब्लाइंडनेस हो जाती है, मेनली किसकी हो जाती है, वो होती है अपने इडिपस की, और ग्रेव्स एंड टॉम्स, जो कि मतलब कि पूरा जो मतलब कि दफनाया वगैरह जाता है। एक होता है पॉलीबस का नाम और दूसरा अपना आता है जो कास्टा का नाम। सिंबल इसके कौन से हैं, तो इडिपस के जो नाम का मतलब है वो मेरे लिए सोलन फूड्स, और वो ये बात सच होती है कि अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है पूरा, द 3-वे क्रॉस रोड, कि भाई कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है उस टाइप से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक इंग्लिश ऑनर्स की और वीडियोस चेकआउट नहीं करी है तो आप उसको भी जरूर चेकआउट कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।